देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सीटी 12th लेवल भर्ती का 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसकी मैं यहाँ पर बातें करने के लिए आया हूँ। तो सारी बातें मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल से बताऊंगा। साथियों, आप मेरे को तो पहचानते हैं, मैं आपका दोस्त लखन सिंह माल देवकला से दोस्ता की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं राजस्थान सिटी 12th लेवल 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर आया हूँ और नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण बातें समझेंगे कि ऑनलाइन डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी, कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। सारी बातें ऐसे क्लास के माध्यम से जानेंगे। क्लास से चलेगा तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाँ, अब चलते हैं हम साथी नोटिफिकेशन की तरफ। आ, एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दे रखा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए साथियों दे रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, है ना, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, है ना। अब देखिए साथियों, ठीक है, नीचे लिख रखा है बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय लोक सेवा समान पात्रता परीक्षा अधिनियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा हेतु पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तें निबंधन के अधीनस्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। अब यहाँ पर देखिए, इस 12th पास सीटी से कौन कौन सी आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगी, यानी कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल, ठीक है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक, ठीक है। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा, जिसे कहते हैं जमादार सेकंड ग्रेड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, जिसे कहते हैं कांस्टेबल, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान सचिवालय लिपिक व सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, ठीक है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक ग्रेड सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ सहायक। राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी सेवा कनिष्ठ सहायक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी शोधन सेवा विनिमय लिपिक ग्रेड सेकंड। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनिमय कनिष्ठ सहायक। और जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा कनिष्ठ सहायक। ये एग्जाम आपको 12th पास सीईटी में देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप 12th पास सीईटी के एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप इन भर्तियों को देख सकते हैं। 12th पास वाले लोग ध्यान से सुन लो, अगर आप 12th पास सीईटी समान पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं
तो आप ये भर्ती देख सकते हैं 14। फिर बता रहा हूँ मैं, वनपाल की देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक की देख सकते हैं, जमादार ग्रेड सेकंड की देख सकते हैं, कांस्टेबल देख सकते हैं, लिपिक ग्रेड सेकंड की, लिपिक ग्रेड सेकंड की, ठीक है। अब नीचे तमाम प्रकार की वैकेंसी है, सभी के आप देख सकते हैं। अब समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिशा निर्देश है। मैन बातें कर लेते हैं, नोटिफिकेशन तो काफी बड़ा है। देखिए, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 मात्र एक पात्रता परीक्षा है। बिल्कुल, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 में सम्मिलित पद सुगमत सेवा के अनुबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। यानी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके मन में ये वहम हो, ये डाउट हो कि मैं समान पात्रता परीक्षा CET पास कर लूँगा तो 100% नौकरी लग जाऊँगा, ये अफवाह थी, ये गलत है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, है ना। तो गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षरता या दोनों में आवश्यक है रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अनुरहित करना होगा और सुगम सेवाएं के अधीनस्थ अन्य कसौटी पूर्ण करनी होगी। यानी या तो एग्जाम लगेगी, कोई भर्ती में एग्जाम साक्षरता दोनों पॉइंट होते हैं, तो आपको ये दे के ही नौकरी मिलेगी। आपको ये गलत अफवाह है कि आपके दिमाग में मैं CET पास कर लूँगा तो नौकरी लग जाऊँगा, नहीं, है ना। अब नीचे देखो, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के सामान्य सेवाएं पदों भर्ती के विभागीय नियमों एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी CET के अलावा जो अलग से विभाग अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो किस तरीके से अपनी एग्जाम को करवाता है, कैसे करवाता है, कैसे नहीं करवाता है, उसके आधार पर आपको एग्जाम पास करनी पड़ेगी, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवान रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी आपको जो एग्जाम लगेगी उसमें पास होंगे, श्रेणीवार आपको वहां पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्रवाई उस सेवा के अनुसार ही की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, SSID के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर पाओगे। आपकी यदि वह समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने में विफल रहा, ताकि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% शुल्ककरण उपलब्ध होगा। अब चलते हैं साथियों ऑनलाइन आवेदन की तरफ। हाँ, देखिए, इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सर कब कर पाएंगे, तारीख क्या है, यहाँ पर देखो एक बात लिख रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदक में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। आपके बॉडी के अंदर जो भी निशान है, तिल है, जो भी है, वो आपको यहाँ पर लगाना है ना। अब यहाँ पर आगे तारीख की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से वही वैकेंसी बता रखी है जो आप 12th पास CET करके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं। चलिए मैं आवेदन पर ले चलता हूँ।
पात्रता शैक्षणिक योग्यता देखो सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी, ठीक है। आयु, एक बार आयु और पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, आवेदक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, यानी 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 40 साल का वो नहीं हुआ हो, है ना। नीचे आयु में देखो छूट भी दे रखी है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, समान वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के स्थानीय निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। नीचे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10% की यहाँ पर छूट दी जाती है, हाँ। तो श्रेणीवार यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है, ठीक है। अब नीचे आपको फॉर्म ऑनलाइन डेट पर ले चलता हूं मैं सीधा। हाँ ये देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24/6/2026 से 23/7/2026 को रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। अब नीचे एक बात दी गई है, उसको मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, यहाँ से आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। ये पेज आपके फॉर्म ऑनलाइन के काम में आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, एक एक चीज को आराम से पढ़ना है। देखिए, फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदक को OTR लाइव फोटो कैप्चर किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी का लाइव फोटो ही आवेदक पत्र फैक्ट होगी। लाइव फोटो के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखें के साथ कैप्चर हुई है तो पुनः कैप्चर करें, यानी कई बार फोटो बंद आंखें के साथ कैप्चर हो जाती है तो पुनः कैप्चर कर ले, ये नहीं कि आप बंद आंखों के साथ ही अपलोड कर दिया, है ना। फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखे। यदि चश्मा का इस्तेमाल करते हैं तो अपने चश्मे के साथ ही तुरंत इस बात का विशेष ध्यान रखें, चश्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, चश्मे के साथ ही फोटो लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो स्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो, ठीक है। चश्मे पर कोई रोशनी स्पष्ट कोई ऐसी चीजें कैप्चर ना हो। अभ्यर्थी को सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो एवं पर्याप्त रोशनी वर्ती पृष्ठभूमि के साथ ली गई न हो, यानी ऐसी जगह फोटो खिंचवाए जहाँ कोई चमक का प्रदर्शन ना हो, ठीक है। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 40% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों का ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक पर सिर पर आंख, आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थित पत्र, लगी सीटें आवेदक के मेल खानी चाहिए जो ठहराया जा सकता है, ठीक है। यह आप OTR आपके जो कटवा सकते हैं, मोबाइल नंबर का आप यो उपयोग करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे साथियों लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना। सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया था क्या क्या सिलेबस था। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।